यस AS24। तो AS24 अपन लोग क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या, कुछ ऑपरेशंस को अपन लोगों को बंद करना है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में ये एस नहीं है। डिसकंटिन्यूड जो बंद हो गई चीजें उनके बारे में नहीं है ना। देखो मैंने AS17 करने के बाद में सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन रखी। सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन रखने के बाद में मुझे समझ में आ रहा है कुछ बिजनेस अच्छे कर रहे, कुछ बिजनेस अच्छे नहीं कर रहे, कुछ बिजनेस कैश नहीं कमा रहे, नेगेटिव कैश है उनका, नेगेटिव वर्थ हो रहा है, या फिर मार्केट के अंदर शेयर बहुत कम हो रहा, उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत कम है, मार्केट के अंदर उनका आउटरीच नहीं है, प्रोडक्ट उनके चलते नहीं, एंड सो ऑन। तो मैंने जब ये सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन किया था, इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिसेमिनेट किया, पूरी तरीके से बांटा, तो मुझे समझा कि कुछ एंटरप्राइज को मुझे फ्यूचर में बंद करना चाहिए, और कुछ एंटरप्राइज को फ्यूचर के अंदर बढ़ावा देना चाहिए, उनके अंदर और पैसा लगाना चाहिए। तो AS17 ने मुझे हेल्प किया कि कुछ ऑपरेशन को बंद करना है, कर दिए नहीं। AS24 इज फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड नॉट फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा मैं, कि AS24 ये डिसकंटिन्यूइंग मतलब जिसको करना है, या फिर कभी उनका प्रोसेस चालू है बंद करने का, जो बंद हो चुके हैं उनके लिए कभी AS24 नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है जिनको अपने को बंद करना है। एक आईपी से समझा आपको, AS17 की इंफॉर्मेशन पे से समझा कि इसको बंद करना है और इसको आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को। चलो अब अपन लोग पढ़ते डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। The objective of AS24 is to establish the principles for reporting information about the discontinuing operation again and again, discontinuing, thereby enhancing the ability of the users of the financial statement to make the projections of the enterprise cash flow, earning generation capacity, and financial position by segregating the information about the discontinuing operation. इसको अपन लोग अलग से डिस्क्लोज करने वाले हैं। ये सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा तो अपनी को एंटरप्राइज को, यूजर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को बताना पड़ेगा, ये देखो इनका ऐसा ऐसा रिजल्ट है, ऐसा रेवेन्यू, ऐसा एक्सपेंसेस है, ऐसे एसेट्स और लायबिलिटी है, हमको इनको आगे जाके बंद करना है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का अलग डिस्क्लोजर, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो आगे जाके अपने को बंद करना है उनके बारे में अलग डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे बंद करने का प्रोसीजर है। क्या बंद करने का है, कंपनी बंद करके घर पे बैठने का नहीं है, कंपनी को बंद करके घर पे बैठना नहीं है, एंटरप्राइज नहीं बंद कर रहे, एंटरप्राइज में एक छोटा प्रोडक्ट, छोटा सेगमेंट बंद कर रहे हैं। A discontinuing operation is a component of an enterprise। कंपोनेंट को आप लोग क्या बोलते हैं जनरली AS17 के अंदर, एक सेगमेंट। समझ में आ रहा क्या, आप ये बात समझ पा रहे क्या कि मैं क्यों इसको AS17 के बाद में ले रहा बार बार बोल के, क्योंकि 17 के अंदर ही आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं, और उन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट खराब निकला है, वो कंपोनेंट को फ्यूचर में जाके बंद करना है। That enterprise pursuant to a single plan, एक झटके में, is disposing of substantially in its entirety such by selling the component in a single transaction। जैसे हमारा है ना साबुन का डिवीजन अच्छा चला, साबुन के डिवीजन को बेच डाला पूरा के पूरा इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। इन इट्स एंटायरिटी मतलब उसके एसेट्स भी, उसके लायबिलिटीज भी, उसके क्रेडिटर्स भी, डेटर्स भी, सब कुछ, ठीक है। और बाय डीमर्जर और बाय स्पिन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्राइज शेयर होल्डर्स। मैंने मेरे से अलग कर दिया, जिसको मैं बोलते डीमर्जर, उनको एक अलग यूनिट बना दिया, उसको मैंने मेन एंटरप्राइज से अलग कर डाला। स्पिन ऑफ करना मतलब जैसे हमारी बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, कंपनी का हमने 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करके रखा, ये सेगमेंट बराबर नहीं कर रहा है, तो मैंने कंपनी को इसमें से कंपनी को इससे अलग कर दिया, ये सेगमेंट उठा के अलग कंपनी के अंदर एक शिफ्ट कर दिया और ये नई कंपनी बना दी। इसके ओनर्स मैं भी रह सकता या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी रह सकता। इतना जो पार्ट था, इतना जो डिवीजन था, इसको उठा के अलग कर दिया, इसका मेन कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है। डिस्पोजिंग ऑफ बाय पीस मिल, ऊपर था सिंगल एक झटके में, यहाँ पे इन पार्ट्स धीरे धीरे, पहले उसके एसेट बेचेंगे, फिर लायबिलिटी का सेटल करेंगे, फिर धीरे धीरे चलते रहे। सच बाय सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स एसेट, सेटलिंग द लायबिलिटीज, टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट मतलब क्या, अबेंडनमेंट मतलब उसके जैसे देखो, पॉइंट नंबर 1 में मैंने एक कंपनी को अलग कर दिया एक झटके में, पॉइंट नंबर 2 में मैं धीरे धीरे उसको बंद करते जा रहा, पॉइंट नंबर 3 में पूरा एक साथ उसके ऑपरेशन बंद कर दिए, अबेंडेंट कर दिए, नो प्रोडक्शन। समझ में आ रहा क्या, मैंने पूरा ही उसको
मतलब एसेट्स वगैरह बंद नहीं करे, उसके बेचे नहीं, लाइबिलिटी सेटल आउट नहीं करी, प्रोडक्शन बंद कर दिया, कंपनी पे ताला लगा दिया। ठीक है, पहले इसमें एक झटके में पूरी की पूरी कंपनी अलग कर डाली, मैंने बेच डाली या फिर मैंने उसको डीमर्ज कर डाली, हो गया। दूसरे इसमें धीरे धीरे एक एक बर्तन बेचने के लिए निकाल रहा, उनके जितना जितना पैसा आएगा वैसे जैसे लाइबिलिटी सेटल करूंगा। तीसरे इसमें मैंने उसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, ना रहेगा बास ना बजेंगी बांसुरी, प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, जो भी एसेट लाइबिलिटी है बाद में अपन सेटल आउट कर लेंगे, अभी के लिए कंपनी के ऊपर लगा दिया ताला। ठीक है, चलो। That represents the separate major line of the business or geographical area of operation। मैंने बोला था that कि ये जो ऊपर है discontinuing operation is a component of an enterprise। component मतलब क्या, segment, segment मतलब क्या, it is from the product line or the geographical line, can be distinguished operationally or and for financial reporting purpose। मतलब क्या हो गया, बी और सी का मतलब क्या हो गया, एक वो सेगमेंट की बात चालू है। ऑफ कोर्स सेगमेंट कहां से जन्म लिए, एस 17 से। रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट एज डिफाइंड इन एस 17 would normally satisfy the criteria it to represent the separate major line of business or geographical area of production। A part of such segment may also satisfy the criteria it to represent the separate major line। segment पूरा बन कर सकते हैं, बराबर है, segment का एक मेजर पार्ट भी हो सकता है जो कि बहुत बड़ा उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारा एक मैगी का सेगमेंट है। अब मैगी के अंदर मैगी मसाला मैजिक भी है और मैगी भी है। अब इसके अंदर मेजर चीज क्या है सेगमेंट के अंदर, मैगी है ना, तो मैगी को बंद कर दिया तो ऑफकोर्स मैगी का सेगमेंट अपने आप ही ढीला हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप मैगी का सेगमेंट देखेंगे तो उसके अंदर 98% सेल किसका रहेगा, नूडल्स का, और 2% सेल किसका रहेगा, मैगी मसाला मैजिक का। इसके अंदर अगर मैंने मैगी बंद कर डाली सेगमेंट में से तो सेगमेंट में ऑफकोर्स कुछ बचने वाला ही नहीं है। तो सेगमेंट को बंद कर सकते, सेगमेंट के पार्ट को भी अगर वो मेजर रिप्रेजेंट करता होगा तो मेजर बिजनेस को रिप्रेजेंट करता होगा तो बंद कर सकते हैं। For an enterprise that operates in single business or geographical segment which does not report segment information, a major product or service line में से also satisfy the criteria। जहाँ पे segments नहीं बनने हुए हैं वहाँ पे कोई एक मेजर प्रोडक्ट भी बंद कर दिया तो भी चलेगा। हमारे 4 ही प्रोडक्ट है, हम कुछ सेगमेंट में बनाते नहीं है, हमारा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इतना बड़ा काम ही नहीं, समझ में आ रहा है। 10-10 लाख का सेल है चारों प्रोडक्ट का, उसमें से एक प्रोडक्ट बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि सेगमेंट नहीं बनते तो वहां पे ये चीज हो ही नहीं सकती, कोई भी चीज बंद हो सकती है। सेगमेंटल इंफॉर्मेशन में पेश करते होंगे तो भी, सेगमेंटल इंफॉर्मेशन में पेश नहीं करते होंगे तो भी, सेगमेंटल इंफॉर्मेशन में पेश करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे बात क्या चालू है, बंद करना है आपको, बंद कर नहीं दिया, बंद करना है। ठीक है, ऊपर के तीनों पॉइंट पढ़ो तो फटाफट, कुछ नहीं समझा तो कुछ नहीं। इतने लोग एब्सेंट रहते बैच में आप लोगों के, सही में। किसी को कोई डाउट है अभी तक के इसमें? सर वो पहला पॉइंट बताना। हाँ देखो, डिस्पोज करना मतलब बेचना, ठीक है, लिख लो। कोई भी चीज को डिस्पोज करना मतलब क्या था, डिस्पोज कर दो मतलब एक तरीके से फेंकना बोलो या बेचना बोलो, ठीक है। डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, पूरा के पूरा एक सेगमेंट में, जैसे हमारे 3 सेगमेंट है, एक है बिस्किट का, एक है साबुन का, एक है क्रॉकरी का। क्रॉकरी का सेगमेंट नहीं चलता तो क्रॉकरी का सेगमेंट पूरा के पूरा मैंने अडानी नाम के एक व्यक्ति को बेच डाला, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, मेरे को 200 करोड़ ले और हमारा एक पूरा के पूरा बिजनेस लेके जा। यहाँ के एसेट भी तेरे, लाइबिलिटी भी तेरे, कस्टमर भी तेरे, डेटर भी तेरे, क्रेडिटर भी तेरे, नुकसान भी तेरा, मुनाफा भी तेरा, बैंक भी तेरा, सब कुछ तेरा। समझ में आ रहा क्या? मेरे अडानी को मेरा एक बिजनेस का सेगमेंट बेच डाला इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, 200 करोड़ में डील हुई हमारी, 200 करोड़ रुपए थे और बिजनेस लेके जा, तू तेरा देखता बैठ। और भाई डीमर्जर, डीमर्जर समझता क्या आपको, कंपनी इसका डीमर्जर, देखो अमालगमेशन यानी 2 कंपनी का जुड़ना, डीमर्जर मतलब एक कंपनी में से 2 कंपनी निकलना,
अमालगमेशन मतलब दो कंपनीज जुड़ती है आपकी, ठीक है क्या, दो कंपनीज जुड़ती तो अमालगमेटिंग और अमालगमेटेड कंपनी रहती है, ठीक है, दो कंपनीज को जुड़ना बोलता है अमालगमेशन। एक कंपनी में से दो कंपनी निकलना, तीन कंपनी निकलना, चार कंपनी निकलना, इसको बोलते हैं आप लोग डीमर्जर। डीमर्जर, मर्जर का अपोजिट, मर्ज करना है जुड़ना, डीमर्जर है अलग अलग हो जाना, एक सेगमेंट को हमने अलग कर डाला और उसका ओनरशिप किसी और को दे दिया। स्पिन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्राइज शेयर होल्डर्स, ये एक कंपनी थी, ठीक है, उसमें से हमने दो कंपनी कर डाली, ये जो कंपनी थी इसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, दूसरी वाली कंपनी हो गई हुई है, डीमर्ज कंपनी है, इसके ओनरशिप हमने किसी दूसरे को दे दी, इसके शेयर होल्डर अलग हो गए, इसके शेयर होल्डर अलग हो गए। समझे क्या आपको, किसी को नहीं समझा बताओ, समझा क्या शेयरिंग? यस सर। डीमर्जर है ना अलग हो जाना, जैसे हमारी कंपनी थी उसके 1 लाख शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, अब हमारे हर कंपनी के जो 1 लाख शेयर होल्डर्स थे ना, उनको हमने एक एक शेयर और दे दिया, काय के डीमर्ज्ड कंपनी की जो नई कंपनी बनी ना, उसके भी सबको एक एक शेयर दे दिया, तो ये शेयर होल्डर अलग हो गए, वो कंपनी की शेयर होल्डर अलग हो गए, उसके अंदर मेजोरिटी स्टेक फिर अडानी ने खरीद लिया, फिर अडानी उसका मालिक हो गया, अभी तक के मेरे पास में था। तो डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, मतलब पूरा पूरा सेगमेंट बेच डाला एक झटके में। दूसरे इसमें धीरे धीरे ओनरशिप तो मेरे ही पास है, पहले इसमें ओनरशिप बेच डाली मैंने, दूसरे इसमें मैंने ओनरशिप बेची क्या, नहीं, धीरे धीरे एक एक एसेट बेचते जा रहा, एक एक लाइबिलिटी को सेटल करते जा रहा, पहले इसमें ओनरशिप बेचे जा रही है, दूसरे इसमें मैं धीरे धीरे एसेट्स बेच के लाइबिलिटी को सेटल कर रहा, तीसरे इसमें मैंने उसका प्रोडक्शन ऑपरेशन सब कुछ बंद कर दिया हुआ है। एबेंडेंट करना मतलब बंद कर देना, ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो साक्षी। नो सर। सर बोलो। सर पॉइंट नंबर सी बताना, डेट कैन बी डिस्टिंग्विश वाला। ये हाँ सर। ठीक है, देखो जब आप लोग सेगमेंट बना रहे थे, सेगमेंट रिपोर्टिंग समझता सभी लोगों को, अपन 3 दिन से सेगमेंट रिपोर्टिंग ही खेल रहे थे। सेगमेंटल रिपोर्टिंग के अंदर आपको मालूम है मैंने सेगमेंट्स बनाए थे, रोहित मैंने यस सर। सेगमेंट्स बनाए थे, ठीक है, उन सेगमेंट्स का मैं क्या करता था बताओ तो, उन सेगमेंट्स का मैं क्या करता था, मैंने 4 सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए, वो सेगमेंट का मैं क्या करता था रोहित, उसे पता चलता था ना सर उसका रेवेन्यू कितना, एसेट कितना था। नहीं तो वो सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए मैंने, ठीक है, तो वो सेगमेंट का क्या करना पड़ता था मुझे, उनका बैलेंस शीट अलग बनाना पड़ता था, उनका पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हर एक का अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ता था, ये 4 सेगमेंट है, इनका चारों का रेवेन्यू है, चारों का एक्सपेंस ये, चारों का रिजल्ट ये, चारों का एसेट ये और चारों का लायबिलिटीज ये। समझ पा रहे क्या आप यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज, तो एक ये पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हैं जिनका ऑपरेशन हर एक का अलग अलग है, जिनके प्रोडक्ट अलग अलग है और जिनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप अलग अलग कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है ना, चीजें अलग होना चाहिए ना, देयर शुड बी आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द थिंग्स, 4 सेगमेंट अलग अलग कर पाएंगे जब तो एक अपाहिज सेगमेंट, हैंडीकैप सेगमेंट को, लॉस मेकिंग सेगमेंट को आप लोग पहचान पाएंगे। उनका बोलने का मतलब ही क्या है, वो चारों सेगमेंट का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, और उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हर एक का अलग अलग कर पाना चाहिए। समझ में आ रहा, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं कर पा रहे तो वो सेगमेंट ही आइडेंटिफाइड नहीं है। A17 वही तो बोलता, जो सेगमेंट्स आपने आइडेंटिफाई करे उनका रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अलग अलग करो, और सेगमेंट बनाते समय अपन कैसे करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सिमिलर है तो इनका एक सेगमेंट, जो प्रोडक्ट अलग है उनका एक अलग सेगमेंट। इसके लिए तो 17 अपन बहुत ध्यान से पढ़ते, क्यों, क्योंकि अगर गलत तरीके से सेगमेंट बन गए तो आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो करना है वो कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है रोहित? यस। ओके, और किसी को डाउट इसमें अभी तक के इसमें? हिमांशु? नो सर। Okay, going ahead. Instead of disposing of component substantially in its entirety, an enterprise may discontinue and dispose of the component by selling its asset and settling its liability in piecemeal purpose. ये किसकी बात कर रहे हैं मालूम है? This stands for point number 2. Point number 1 में तो क्या एक झटके में लेके जाओ, point number 2 में धीरे 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 करना है। वो पीस मिल रहता है ना, आपको शायद पार्टनरशिप में भी रहता है शायद पीस मिल मतलब एक एक पीस। So piecemeal disposal while the overall result may not maybe a net gain or net loss. अपन टोटलिटी में देख रहे कि नहीं, अपन एक एक एसेट बेचेंगे, एक लायबिलिटी को सेटल करने वाले हैं। The sale of an individual asset or settlement of an individual liability में आपकी अपोजिट,
हर एक इसमें नेट गेन या सेल हो रहा है ये देखने की जरूरत नहीं, एक एक एसेट बेचो, एक एक लायबिलिटी सेटल आउट कर, चलो इसको लगेगा समझ। Moreover, there is no specific date on which the overall binding sale agreement is entered into it. Rather, the sales of the assets and settlements of the liability may occur over a period of time and more and perhaps even longer. जैसे ये तो कैसा रहता कि हाँ मैं आज अडानी को मेरी कंपनी बेच रहा तो मैं डेट बोलता ना, जबकि पीस मिल में डेट कुछ नहीं। The disposal of the component may be in progress at the end of financial reporting period. To qualify as discontinuing operation, the disposal must be pursuant to a single coordinated plan. एक प्लान बनना चाहिए कि डिसकंटिन्यू एक पर्टिकुलर सेगमेंट को करना है, फिर वो कैसे कर रहे हैं वो आपका नजरिया है, लेकिन एक प्लान प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए, उसको लगेगा समय। एंटरप्राइज में टर्मिनेट एन ऑपरेशन बाय अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट मतलब बंद करना, विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ एसेट्स, मैंने बोला था प्रोडक्शन बंद कर दिया, एसेट्स लायबिलिटी की बात नहीं है। Abandoned operation would be discontinuing operation satisfies the definition in the criteria. However, changing the scope of an operation or other manner in which conducted, it is not an abandonment because the operations although changed is continued. देखो मैंने क्या बोला था आपको कि abandonment मतलब क्या कि no production no operation, समझ में आ रहा है, no production no operation बंद कर दिया। अब कैसा है कि पहले है ना हम लोग हाथ से साड़ियां बना के बेचते थे, ठीक है, अब हमने उसके अंदर मशीनें डाली और हम मशीनों से साड़ियां बना के बेचते, तो क्या इसको भी abandonment of operation बोलेंगे क्या? बोलो तो रोहित कृपलानी। नो नो, क्यों क्यों क्यों? सर, प्रोडक्शन थोड़ी नहीं बंद किया सर। हाँ, although process of production is changed but the operation has not changed. However, changing the scope of an operation, scope बदल रहा है, manner in which it is conducted बदल रहा है, लेकिन but it is not abandonment क्योंकि आपका ऑपरेशन नहीं बंद हो रहा है। इसका मतलब abandonment के अंदर आप लोगों को आपका ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। Examples of activity that do not necessarily satisfy the criteria A of the definition but might do so in combination with other circumstances. Criteria A क्या था आप लोगों का कि इन अ सिंगल प्लान आप पूरा के पूरा एंटरप्राइज को डीमर्ज कर डाल रहे हो सेगमेंट को या फिर उसी को बेच दे, डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियल इन एंटायरिटी सच बाय सेलिंग द कंपोनेंट इन द सिंगल ट्रांजैक्शन। ये है पॉइंट नंबर ए। ये क्या बोल रहे हो, ये पॉइंट नंबर ए में नहीं आते, अगर इसमें आते हो तो पता नहीं, but these do not satisfy discontinuing operation. These are not, लिख लीजिए यहाँ पे, these are not DO, DO मतलब सेंट नहीं, discontinuing operation as per criteria A। लिखा सब लोगों ने these are not discontinuing operation as per the criteria A listed above। as per criteria A क्या रहता था आप लोगों का? selling of in entirety, gradual और evolutionary phasing out of a product line or a class of service। क्या हो गया, हम धीरे धीरे क्या हो रहा मालूम है क्या? हमारे जो पार्ले, हम दो तरीके के बिस्किट बना देते, एक तो क्रीम के बिस्किट और एक तो पार्ले जी के बिस्किट, दोनों एक बिस्किट नाम के सेगमेंट के अंदर आते थे। हम पार्ले जी के बिस्किट धीरे धीरे बंद करते जा रहे और क्रीम के बिस्किट का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे। एक चीजें जो मार्केट में नहीं चल रही उसको बंद कर रहे, दूसरी चीजें जो मार्केट में चल रही उसको बढ़ा रहे और बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमको 10 साल के अंदर पार्ले जी के बिस्किट बंद करना है। तो क्या ये डीओ है क्या? ये डीओ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज बंद हो रही, दूसरी चीजें चालू हो रही, इसका मतलब प्रोडक्शन और सेगमेंट बंद हो रहा क्या? कभी भी नहीं। आर यू एग्रीइंग विथ माय पॉइंट? पार्ले जी बंद करके क्रीम की बिस्किट को और बढ़ाते जा रहे, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। बिस्किट का सेगमेंट कल भी था, आज भी है, उल्टा हम तो और 4-5 तरीके के नए बिस्किट और ऐड करते जा रहे हैं। Discontinuing even if abruptly several products within an ongoing line of business। एक हमारा सेगमेंट था, उसके अंदर 40 तरीके के बिस्किट थे, उसमें से 12 तरीके के बिस्किट चलते नहीं, वो हमने बंद कर डाले, दूसरे 18 तरीके के बिस्किट ला लिए। समझ में आ रहा है कि सेवरल प्रोडक्ट्स बंद कर रहे चालू कर रही है तो बिजनेस का काम ही है। समझ में आ रहा है कि ऐसा बोल रहा कि मैं कि वो चीजें बंद कर डाली, कंपनी बंद करके मैं चले गया, कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। देखो ये तो है, जो कस्टमर मांगता है वो मैं रखूंगा, कस्टमर नहीं मांगता मैं उसका प्रोडक्शन कम भी कर डालूंगा और शायद उनको बंद भी कर सकता। किसी को डाउट है इसमें? ओके। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हमको आसाम के अंदर सस्ता पड़ता तो हम मुंबई से लेके आसाम में चले गए बिजनेस को, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और कॉस्ट सेविंग। हमने हमारे 4 ऑफिस थे पहले बोला, अब हमारे 2 में काम हो रहा, 2 ऑफिस हमने बंद कर दिए। इसका मतलब सेगमेंट बंद नहीं हो रहा है, कंपनी बंद नहीं हो रही है।
यहाँ से हमने अकोला का बंद कर दे रहे, हम बुल्ढाना भी चले, इससे सेगमेंट नहीं बंद होता, कंपनी बंद नहीं होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनीबडी? किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो अभी। धीरे धीरे प्रोडक्ट बंद करना, दूसरे प्रोडक्ट चालू करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बिजनेस, 2 जगह बंद करना, 2 जगह ही चलाना, मतलब क्या हो गया, थोड़ा कर्टेल करना, बोले 100 एम्प्लॉइज थे तो 20 एम्प्लॉय में काम कर रहे, ये सब चीजें चलने वाली। इसका मतलब कंपनी नहीं बंद हो रही, कोई ऑपरेशन भी बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं ऐसा बोला है कि कंपनी ने ऑपरेशन बंद करके कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है। किसी को कोई डाउट है इसमें? ए, बी, सी और डी में एग्जाम के अंदर पूछते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछेगा है। एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटी दैट डू नॉट सैटिस्फाई द क्राइटेरिया ए, मतलब these are not the discontinuing operations, these are not discontinuing operations। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? अरे हाँ ना तो बोलो। साक्षी, शेरी? नहीं सर। Okay, going ahead. An example related in relation to the consolidated financial statement is a selling a subsidiaries whose activities are similar to those of the parent or the other subsidiaries। हमारे पास में 4 कंपनीज है, उसमें से क्या करा हमने, 4 को हमने मर्ज करके 2 ही कंपनी कर डाली, मर्ज किए 2 कंपनीज को मर्ज करके 2 ही कंपनी में कर डाली। क्यों? पूरे सिमिलर बिजनेस, कोई भी बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। मेजर क्या बोल रहा मैं यहाँ पे बार बार, कुछ बंद नहीं हो रहा, मर्जर होगा, बढ़ाएगा, लेकिन कुछ भी चीजें बंद नहीं हो रही है। Component can be distinguished operationally or for financial reporting purpose. Criteria C of the definition of discontinuing operation क्या था? Abandonment. If all of the following conditions are met, the operating assets and liabilities of the component can be directly attributable to, its revenue can be directly attributable to, at least majority of its expenses can be directly attributable. अब component can be distinguished operationally and for financial reporting purpose. जैसे मेरे को यहाँ पे किसी ने पूछा भी था कि component can be distinguished financially and for operating purpose, इसका मतलब क्या रहता था कि एक वो अलग सेगमेंट है, वो एक सेपरेट सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोडक्शन लाइन जिसकी अपन लोग बात कर रहे हैं। सेपरेट सेगमेंट है मतलब क्या? ऑफ कोर्स उसका खर्चा रहेगा, उसके एसेट रहेंगे, उसके लायबिलिटीज रहेंगे, उसका रेवेन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है? वही बोल रहे हैं, उसके एसेट लायबिलिटीज है, उसका रेवेन्यू है और उसका अलग खर्चा आप बता सकते हैं। ठीक है, assets, liabilities, revenues and expenses are directly attributable to a component if they would be eliminated when the component is sold। मतलब क्या हो गया, देखो हमारा एक सेगमेंट है, बोले काय का सेगमेंट, एक बिजनेस का सेगमेंट। अब बिजनेस के सेगमेंट के कुछ अपने रेवेन्यू है, कुछ उसका खर्चा है, कुछ इसके एसेट है और कुछ इसकी लायबिलिटी है। तो एक सेपरेट सेगमेंट कब मैं बोलूंगा मालूम है? अगर मैंने बिजनेस का बिस्किट का सेगमेंट अगर बंद किया तो उसके होने वाले खर्चे भी नहीं होंगे, उसके होने वाला रेवेन्यू भी नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या? कि अगर वो कंपोनेंट खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, कंपोनेंट बेचे जाता है, तो उससे रिलेटेड उसके एक्सपेंसेस रेवेन्यू होने वाले नहीं है। इसी को ही तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोलते। कोई भी खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कब रहता है? अगर वो चीज बंद हो गई तो खर्चा भी बंद हो जाता है। जैसे बिस्किट का सेगमेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, उसका जो रेवेन्यू रहेगा वो रेवेन्यू को मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कब बोलूंगा? अगर मैंने बिस्किट का सेगमेंट बंद कर दिया, मैंने अगर बिस्किट का सेगमेंट बंद कर दिया तो उसका रेवेन्यू भी बंद हो जाएगा। मैंने अगर बिस्किट का सेगमेंट बंद कर दिया तो उसके एक्सपेंसेस भी बंद हो जाएंगे। समझ में आ रहा क्या? तो बिस्किट बंद तो उसके रेवेन्यू बंद, उसके एक्सपेंसेस भी बंद। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। If a debt is directly attributable to the component, the related interest and the financing cost are similarly attributable। कोई डेट अगर कंपनी का है तो डेट पे का ब्याज उसको एट्रीब्यूटेबल रहेगा। कौन से कंपनीज के अंदर अपन उसका ब्याज और डेट लेते हैं? अगर वो फाइनेंसिंग कंपनीज है तो। The fact that the disposal of the component of an enterprise is classified as a discontinuing operation, the AS24 does not in itself bring into question the company's ability to continue as going concern। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कोई एक सेगमेंट बंद कर रहा क्योंकि लॉस मेकिंग था, इसका मतलब मेरी कंपनी बंद हो रही क्या? नहीं, मेरी कंपनी कल भी चालू थी और मेरी कंपनी आज भी चालू है, मेरे कंपनी के ऊपर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे कंपनी के लिए वो डिसकंटिन्यूइंग, मेरे कंपनी के लिए वो गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर रहा मतलब कंपनी बंद हो रही, कंपनी बंद हो रही की बात ही नहीं चालू है। समझ में आ रहा है? कंपनी बंद होने की बात ही यहाँ पे चालू नहीं है। कोई एक सेगमेंट बंद हो रहा इसका मतलब कंपनी बंद हो रही, ऐसा कभी भी मतलब नहीं रहता है। कंपनी कल भी गोइंग कंसर्न थी,
और आज भी गोइंग कंसर्न ही रहने वाली है। तो आपको GCA मतलब गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, रेक्युलर, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कल भी फॉलो करते थे वो आज भी करना पड़ेंगे, उसके अंदर कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, ये 3 लाइन पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, द फैक्ट दैट डिस्पोजल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, कंपोनेंट का मतलब सेगमेंट, इज क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कोई सेगमेंट को आपने बना दिया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अंडर एस 24 does not in itself bring into question the enterprise ability to continue as going concern। उसके जैसे एंटरप्राइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं बार बार यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो एस है ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए, मतलब जिसको आपको आगे जाके फ्यूचर के अंदर बंद करना है ना। अब कैसा है, कोई चीजें आपको रिप्रेजेंट करती, कोई चीजें मतलब ये बता देगी यार कि हाँ ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के अंदर सेगमेंट चले गया, अभी धीरे धीरे बंद होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, इनिशियल डिस्क्लोजर है, आपको यहाँ पे 2 तरीके से डिस्क्लोजर करना है। देखो पहली बात, जब मैं बोल रहा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या एकदम से हो जाएगा क्या, नहीं, इट वुड टेक टाइम। समझ में आ रहा है क्या, एक तो फाइनल डिस्क्लोजर रहेगा और एक तो इनिशियल डिस्क्लोजर रहेगा। इनिशियल डिस्क्लोजर मतलब जब जहां पे प्रोसेस चालू हुई है, मतलब देखो 2 तरीके से आपको डिस्क्लोजर करने का है। एक तो इनिशियल डिस्क्लोजर, ठीक है, जहां पे प्रोसेस आपकी जस्ट स्टार्ट हुई कि अब आपने यहाँ पे फाइनल कर लिया कि बेचना है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे है आपका फाइनल डिस्क्लोजर जहां पे आप लोगों की प्रोसेस एंड हो रही, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, फाइनल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एक तो इनिशियल डिस्क्लोजर और दूसरा रहेगा आप लोगों को फाइनल डिस्क्लोजर। यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो रही, दूसरे इसके ऊपर प्रोसेस आप लोगों की एंड हो रही है। क्योंकि ये लंबा समय लगेगा, एक दिन में नहीं होता, आज बोला बेच दिया कल हो गया, ऐसा नहीं रहता है। With respect to discontinuing operation, the initial disclosure event is the occurrence of one or more of the following। ठीक है, इनिशियल डिस्क्लोजर कब करना पड़ेगा, जब इनमें से कुछ चीजें हो रही है। तो the enterprise has entered into binding sale agreement, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। Substantially all the assets attributable to the discontinuing operation, आपने एक फाइनल सेल एग्रीमेंट कर लिया, ये सबको सब बेचना ही है और ये बाइंडिंग है। Enterprise board of directors or similar governing bodies has approved the detailed formal plan and मतलब compulsorily बोल रहे made an announcement of the plan। समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन ही हुआ तो नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ डायरेक्टर लोग सोच रहे तो नहीं होता है। बोर्ड का रेजोल्यूशन होना और बोर्ड ने ये अनाउंस करना चाहिए, सेबी को बताना चाहिए, सभी लोगों में पब्लिकली बताना चाहिए, पेपर में अनाउंस करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए। समझ में आ रहा क्या, तो 2 बातें बताइए आप। एक, इन्होंने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हो गए। अगर ये वर्ड बाइंडिंग नहीं है ना तो इसको मतलब नहीं आता, क्योंकि एंटरप्राइज कभी भी उससे पीछे हट सकता। तो एक तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट और दूसरा एक फॉर्मल प्लान और उसका अनाउंस। ठीक है, कभी कभी कैसा होगा, मार्च 2021 का जो है, 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर चालू होगा और 2022 में खत्म होगा। 1 साल 2 साल 3 साल भी चल सकता है, 20 मिल तो 2.5 साल चलता है। समझ में आ रहा है ना। तो कभी कभी ये 2 फाइनेंशियल ईयर में भी इंफॉर्मेशन बटी भी हो सकती है। ये साल में चालू किया, अगले साल में उसका एग्जीक्यूशन हुआ। चालू किया कब मानते हैं अपन लोग, जब बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गई या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन करके अनाउंस कर दिया हुआ है। डिटेल फॉर्मल प्लान ऑफ डिसकंटिन्यूअस नॉर्मली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में रहना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में ये सब बातें दिखाना चाहिए। मेजर एसेट्स जिसको आप बेच रहे, मेथड कौन सा है, अब मेथड है, कौन सी मेथड है बताओ तो। हाँ कौन बोलेगा, कौन सी मेथड है, हिमांशु बोलो। हिमांशु Yes, sir. कौन सी Yes, मेथड sir. रहती है डिस्पोजल की बताओ तो। डिस्पोजल के एक सेल और सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या लेन देन है यहाँ पे, नहीं
24 AS24 करने की कौन सी मेथड आपने सीखी? AS24 मतलब ऑपरेशंस को बंद करना। किन तरीके से आप बंद कर सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? सर डीमर्जर है हाँ, एक सेल है, फिर उसके बाद में कौन बोलेगा? बोलो, सोमेश बोलो तो। सोमेश, सोमेश यस सर। बोलो, मेथड क्या रहते डिस्पोजल के? डीमर्जर, हाँ, और? सेल, हाँ, और? टर्मिनेशन, हाँ, और? पीसमेल। 3 मेथड दिए हुए हैं अपन लोगों को डिस्पोजल करने के लिए। कौन से 3 मेथड है अपने पास में? एक तो सेलिंग ऑफ दी कंपोनेंट इन एंटायरिटी, सब्सटेंशियली सबका सब पूरा एंटरप्राइज सेल कर देना, या फिर डीमर्जर या स्पिन ऑफ करना। दूसरा पीस मिल में बेचना। तीसरा टर्मिनेशन थ्रू अबैंडनमेंट। समझ में आ रहा है ना? पहला क्या है? झटके में उसको बेच डालना, या फिर झटके में कंपनी अलग कर डालना। ठीक है। स्पिन ऑफ मतलब करना, मतलब क्या? स्पिन ऑफ करना मतलब अपनी ये कंपनी थी, ठीक है, ये सब अच्छी थी, ये अपन ने रख ली अपने पास में, ये उठा के डीमर्ज कर डाली, स्पिन ऑफ कर डाली, उसी को किसी को दे डाली। समझ में आ रहा? उसको उसका शेयर होल्डर बना दिया। दूसरा है पीस मिल, धीरे 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 बेच। तीसरा है टर्मिनेशन थ्रू अबैंडनमेंट। तो कौन सी मेथड अपना रहे आप? ये किसकी रिपोर्ट में आने वाला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में। इनिशियल डिस्क्लोजर किसको करने का है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कब करने का है? ये 2 चीजों में से कोई एक होता है। तो प्रिंसिपल लोकेशंस अफेक्टेड, कहाँ पे इफेक्ट होगा, कौन से प्रोडक्ट बंद होने वाले, कौन से प्रोडक्ट चालू होने वाले, कौन से लोकेशंस अफेक्ट होने वाले, कौन से फंक्शंस अफेक्ट होने वाले, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। बहुत सारे एम्प्लॉइज की सर्विसेज भी बंद करना पड़ेगी, उनको शायद दूसरी जगह एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। कितना पैसा आपको इससे रियलाइज होने वाला है। तो एसेट्स कौन से बेच रहे, मेथड कौन सी है, समय कितना लगेगा, कौन से लोकेशंस को अफेक्ट करेगा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अफेक्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करना पड़ेगा, और इससे अल्टीमेटली आपको पैसा कितना आने वाला है। An enterprise board of directors or similar governing body is considered to have made the announcement of the detailed formal plan for discontinuance if it has announced the main features of the plan to those affected by it, such as lenders, stock exchange, trade payable, trade union, in sufficiently specific manner so as to make the enterprise demonstrate committed to the discontinuance. Demonstrably committed to the discontinuance. अपन यहाँ पे हुआ था ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करना चाहिए अपने बोर्ड मीटिंग में और अनाउंस करना चाहिए। अनाउंस करना मतलब क्या? जितने जितने लोग जो अफेक्ट होने वाले उनको बताना। जनरली पेपर के अंदर ही अनाउंसमेंट किया जाता है, सेबी को ये नोटिस दिया जाता है कि हम हमारा ऑपरेशन बंद कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट का। पेपर के अंदर ही जनरली बताया जाता थ्रू एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? फिर इनिशियल डिस्क्लोजर के बारे में दिया हुआ है, इसके बाद में फाइनल डिस्क्लोजर के बारे में वो अपन लोग देखते हैं। ठीक है, आज थोड़ा छोटा ही लेक्चर है क्योंकि आप लोगों की फ्रॉड की टेस्ट है, वो ध्यान से पढ़ो। मॉड्यूल के पीछे हुए क्वेश्चंस पढ़ो, पीछे दिए हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के दिए हुए पीछे वाले क्वेश्चंस है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके साथ में ट्रू और फॉल्स, वो भी मैं आज डालने की कोशिश करता। ट्रू और फॉल्स बहुत इजी रहता, ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ता है और उसके साथ में उसका रीजन लिखना पड़ता है। तो आप मॉड्यूल को पढ़ना चालू करो। कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मुझे एक मैसेज करो, फोन करो, मैं इधर ही। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।